अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज आसिफाबाद में। यहाँ पे यार एक इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसा कि कोरोना की कंडीशंस हैं और सब लॉकडाउन हर जगह हुआ हुआ है, पढ़ाई बंद हुई हुई है एकदम ही, कोचिंग स्कूल सब बंद हुए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा है कि प्रिंसिपल जो है उन्होंने बड़ा अच्छा एक इक़दाम किया है कि यहाँ पे सारा बच्चों को बुला के असाइनमेंट दिया ताकि बच्चे फ्री नहीं बैठे, उनका माइंड जो है पढ़ाई में लगा रहे। तो आइए प्रिंसिपल से ही बात करेंगे और इसके कॉलेज की कुछ ख़ास बातें भी बताएंगे और आपको कॉलेज घुमाएंगे भी। तो इस कॉलेज की एक खासियत ये भी है कि मैंने बाकी कॉलेज में जो नहीं देखी है वो ये है कि यार यहाँ पे कॉलेज में एनवायरनमेंट की आपको केयर भी सिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक शिल्पकारी मुहिम है। बाकी कॉलेज में नहीं देखा है मैंने ये कि बाकी कॉलेज में ऐसी एक्टिविटीज़ होती नहीं है, या होती होंगी तो मुझे पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज आसिफाबाद की खासियत ये भी है कि यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स की बाकी एक्टिविटीज़ पे भी ज़्यादा गौर किया जाता है, उसको भी साथ में लेके चलाया जाता है ताकि पढ़ाई के साथ साथ यार बंदे का दिल भी लगा रहे। सीधी बात है, इसमें स्टूडेंट को खुद मज़ा आता है करने में। कॉलेज में एंटर होने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बोर्ड में तो मेन पॉइंट जो है 3 है। वो ये है कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए असाइनमेंट दिया हुआ है जिसकी अभी मैंने बात करी, तो ये इंग्लिश, इस्लामियत और उर्दू का असाइनमेंट दिया हुआ है, बाकी और भी हैं। बाकी हमें सबसे मेन बात ये हिदायत बराए तलबा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको पता चलता है कि भाई हमें क्या क्या करना है कॉलेज में, किस डिसिप्लिन से चलना है। बाकी अभी फिज़िक्स लैब में जहाँ पे असाइनमेंट जमा होता है वहाँ पे भी हम आपको दिखाएँगे, वहाँ पे भी लेके चलेंगे, तो साथ में रहिएगा हमारे। हम मौजूद हैं फिज़िक्स डिपार्टमेंट में और हमारे साथ सर फरहान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनका स्टूडेंट के साथ क्या कोऑपरेट होता है और क्या वर्क करते हैं वो, स्टूडेंट के साथ क्या रोल होता है उनका, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके साथ आपका स्टूडेंट के साथ क्या रोल होता है, तो आप उसके बारे में बताएं क्या काम। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है हमारे मुल्क में कोरोना वायरस का बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है इनको कॉलेज में एजुकेशन नहीं दी जा रही। तो इसके लिए अब तमाम टीचरों ने ये प्रिंसिपल ने ये कहा कि इनको जो है ऑनलाइन क्लासें ली जाएंगी इनकी। तो उसी ऑनलाइन क्लासों में सर ने इनको बच्चों को एक असाइनमेंट करने के लिए दिया है ताकि वो घर से ये करके लेके आएँ और फिर ला के कॉलेज में इनको रीचेक कराया जाए। अब ये तमाम बच्चे जो मेरे पास हैं ये अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके मेरे पास लेके आए हैं। मैं इनको रीचेक करने के लिए अपने पास से एक तहरीरी पेपर देता हूँ ताकि वो बच्चे ये तहरीर उसमें लिख के फिर मेरे पास लेके आए। मैं उनको वेरीफाई करता हूँ कि बच्चे ने ये असाइनमेंट खुद किया है या घर में किसी से कराया, ताकि बच्चे की हमें एफिशिएंसी पता चल सके कि बच्चा घर में खुद काम कर रहा है या अपने किसी और से ऐड दे रहा है। तो जो बच्चा अपना असाइनमेंट अपने हाथ से खुद करता है हम इसकी राइटिंग को मैच करते हैं, मैच करने के बाद इसको वेरिफिकेशन करके फिर हम आगे इनको फॉरवर्ड करते हैं टीचर के पास ताकि वो इनका असाइनमेंट चेक करके इनको एनरोलमेंट फॉर्म दे दें। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि सर फरहान किस तरह से काम करते हैं, बाकी और भी टीचर्स हम आपसे मिलवाते हैं, साथ में रहेगा। प्रिंसिपल से भी आपसे ख़ास बात करवानी है तो हमारे साथ रहेंगे। हम मौजूद हैं एडमिशन कमेटी में और हमारे साथ मौजूद हैं सर अनवार साहब, ये इस्लामिक के टीचर भी हैं इधर, और इनसे पूछेंगे हम कि इनका स्टूडेंट के साथ क्या रोल है और क्या ये कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। वालेकुम सलाम। तो सर आप बताएं कि आपका स्टूडेंट के साथ क्या कोऑपरेट होता है, आप क्या करते हैं स्टूडेंट के साथ। और देखिए, हमारा तो खैर जो रोल है कि बच्चों को पढ़ाना है, स्टूडेंट को पढ़ाना है। लेकिन चूँकि अभी फ़िलहाल एडमिशन नए नए हुए हैं और बदकिस्मती से जैसे ही एडमिशन हुए और फ़ौरन ही जो है कोरोना वायरस की वजह से ये है कि इदारे तकरीबन बंद हो गए और ये पढ़ने का अमल जो था, तदरीसी अमल तकरीबन मुअत्तल हो गया। अपने वक्त का सही तौर पे सही मसरफ उसका हो सके। तो असाइनमेंट जैसे स्टूडेंट लाए तो आपके पास लाए, आप क्या कर रहे हैं इस असाइनमेंट पर? देखिए, असाइनमेंट जो बच्चे लेकर आ रहे हैं तो अव्वल तो ये कि हमें ये चेक करना है कि वो बच्चों ने असाइनमेंट मुकम्मल किया है या नहीं किया और उनका कितना काम किया। ठीक है, तो असाइनमेंट में ज़ाहिर है और ये भी चेक करना है कि वाकई उन्होंने कुछ किया भी, अपने हाथ से किया नहीं किया। तो पहले तो हम ये देखने कि उन्होंने अपने हाथ से किया नहीं किया, फिर ये देखने कि जो हमने उनको जो वर्क दिया था, जो असाइनमेंट दिया था,
उतना ही किया या उन्होंने छोड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। ये देखने के बाद हम उनको ओके कर रहे हैं और उनकी गलतियाँ भी बता रहे हैं, और कोई उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये काम हम कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम प्रिंसिपल से भी आपसे मिलवाएंगे, तो हमारे साथ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज आसिफाबाद के प्रिंसिपल मौजूद हैं, सर यूसुफ। तो इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे कॉलेज के बारे में, किस तरह इन्होंने कॉलेज की डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा कॉलेज अभी। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो सर आप कॉलेज के बारे में बताएं कुछ। देखें, कॉलेज तो बहरहाल काफ़ी पुराना कॉलेज है, मुझे तकरीबन 1 साल हुआ। उसके बाद भी कोविड में हम यहाँ पे बाकी पूरे मुल्क की तरह हमारे पास भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा गलत असरात हुए तालीम के हवाले से। तो अभी जो सरेदर जो जब कॉलेज बंद हुए तो मुख्तलिफ़ कॉलेज ने मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार इख्तियार किए हैं। हमने भी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की हैं, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उसमें बच्चा हमारी ग्रिप में नहीं है। तो हमारे पास एक मौका था कि अभी हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को एनरोलमेंट फॉर्म इशू करने थे। तो मैंने अपने साथियों से मशवरा किया, अनवार साहब से, और इदरीस हैं, खुर्शीद हैं, और मेरे साथ मुश्ताक साहब हैं, हसन हैं, ये सारे लोग हैं। इन सब तो हम सब ने फैसला किया कि हम बच्चों को असाइनमेंट देते हैं लिखने के लिए, और कुछ ऐसे असाइनमेंट जो बच्चे आराम से लिख भी सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को जो है कुछ किताबों को जब वो मुताला करेगा तो कुछ उसको जहन में रह जाएगा, जब वो लिखेगा तो उसको लिखने की आदत पड़ेगी, और कुछ ना कुछ उसके इल्म में इजाफा, कुछ वो सीखेगा। तो फिर हमने ये पाबंदी लगा दी कि हमने ये सब अच्छा, एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छी है कि हमने जो है कोशिश करके व्हाट्सएप ग्रुप हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखे हुए तमाम सेक्शंस के और तमाम ग्रुप्स के। तो उसमें ये हुआ कि तमाम बच्चे हमारे कांटेक्ट में थे। हमने ये सवाल जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिए और नोटिस बोर्ड पे भी लगे हुए। तो बच्चों को टाइम दिया था कि आप ये अपनी राइटिंग में लिख कर लाएँ, और जो बच्चे कन्फर्म हो जाते हैं उसका पूरा एक तरीक़ाकार यहाँ पर वज़ा किया हुआ है कि पहले उनके असाइनमेंट चेक होते हैं, उनकी राइटिंग चेक होती है कि क्या असाइनमेंट इन्होंने ख़ुद लिखा है या नहीं। उसके बाद हमारे टीचर जो हैं वो उनके असाइनमेंट चेक करते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि इस असाइनमेंट में जो कमी है उसको किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है, और फिर उनको जो है रसीद और इनरोलमेंट फॉर्म हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रहा। बाज़ कुछ गड़बड़ भी हुई, ज़ाहिर ऐसा ऐसा टाइम लगेगा सही होने में। कुछ बच्चे अपनी बहन से या किसी और से लिखवा कर ले आए तो उनको ये फिर दोबारा लिखने के लिए कहा गया, और इसी तरह से कुछ बच्चों की जो बहुत ही गलत लिखे हुए थे, बिलो स्टैंडर्ड थे, तो उनको भी हमारे टीचर्स ने एडवाइस किया कि दोबारा असाइनमेंट करके लाएं। इस तरह से बच्चे इंटैक्ट भी हैं और इनमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। एक और बहुत ही अहम बात कि जो आप देख रहे हैं ना, इतना सारा ये आपको जो रश नज़र आ रहा है, और मुख्तलिफ हमने बेस बनाए हुए हैं जहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ख़ुद स्टूडेंट्स का है। मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट जो हमारा हराबल दस्ता है, और हमने ये कोशिश की यहाँ पर कि बच्चों को अपने साथ इस्तेमाल करें, तो हमारी स्टूडेंट काउंसिल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये पूरा निज़ाम जो है वो ये हमारे बच्चे चला रहे हैं जो इसके स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये बच्चे सीख रहे हैं कि इंतज़ाम होता किस तरह से है और किस तरह से हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना सीखते हैं, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि बच्चे ख़ुद उनके साथ इन्वॉल्व हैं तो बाकी बच्चों को भी एहसास हो रहा है कि नहीं भाई, हमें भी काम करना है ताकि हमारा काम जो है वो हमारे लिए बेहतरी का बायस हो सके। तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे इस सिलसिले में खुशी है कि इस कॉलेज में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी उनमें है, और वो स्टाफ के साथ मिलकर जो है काम करना चाह रहे हैं। मैं अपने तमाम स्टाफ का, तमाम नॉन टीचिंग का और टीचिंग स्टाफ का, और इन तमाम बच्चों का जो हमारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने जो है अपने ज़िम्मेदारियों के साथ इस पूरे सिलसिले को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े में अपने असाइनमेंट जमा करवाने के लिए, ये इस बात की दलील है कि बच्चे को आपको एक सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। बच्चे ख़राब नहीं हैं, ना बच्चों में एनर्जी का कोई फुकदान है। ज़रूरत इस बात की कि इन बच्चों को मौका फराहम किया जाए कि ये अपने आप को प्रूव कर सकें। बहुत शुक्रिया। बाकी हमने एक्टिविटीज़ की बात करी तो यहाँ पे स्काउटिंग एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो बाकी कॉलेज में नहीं होती, लेकिन यहाँ पे होती है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक दफ़ा गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज आसिफाबाद में ज़रूर नज़र डालें, यहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन लें। अगर आपको सही लगता है तो आप यहाँ पे एडमिशन लें, बाकी एज यू विश। अल्लाह हाफ़िज़। गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज आसिफाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मौज में आसूदगी साहिल